नमस्कार दोस्तों। रोंडा बंड की बुक सबसे बड़ा रहस्य, आज इसकी समाप्ति हुई है, पर मुझे लगता है मेरे जीवन की शुरुआत है। इसमें हर लाइन, हर कंटेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पर दो कंटेंट्स इतने खास लगे मुझे जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहला, मरने से पहले मरना होता है। इतना ब्रॉड इसकी मीनिंग है, आप कुछ कह नहीं सकते। जैसे जीवन में कुछ पाना होता है तो अपने आप को पूरी तरह से उसमें डालना होता है। चाहे आप रिश्ते में देख लो, चाहे ज़िंदगी में देख लो, चाहे सफलता में देख लो, किसी चीज़ में भी। और दूसरा बात मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा, जीवन में एकमात्र उद्देश्य, इकलौता उद्देश्य है, वो है आपकी पूर्णता बनना, आपका खुद का पूर्ण होना। ये जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जो हम हैं उसको जानना, ये जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। और यही उद्देश्य गोपनीय उद्देश्य भी है। चाहे इस उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए रंगमंच की दुनिया मतलब मकान, परिवार, विवाह, यहाँ तक कि खुद के शरीर को भी आपको त्यागने की ज़रूरत हो तो आपको इसमें त्यागना होगा। जैसे गौतम बुद्ध, महावीर, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इन सब से देखो। गौतम बुद्ध जो राजा थे, उन्होंने राजा का जीवन को त्याग करके जो जंगलों में गए, अपने शरीर को उस पर तपाया। उन्होंने अपने शरीर को खुद के जानने के लिए अपनी सारी सुख सुविधाएं, अपनी माँ, अपनी पत्नी का प्रेम, अपने बच्चे का मोह, सब कुछ उन्होंने त्याग दिया खुद को जानने के लिए। महावीर जो राजा थे, उन्होंने अपने परिवार को त्याग दिया। राम जो इतने प्यार करते थे, उनके पिता तक ने कहा, बेटा इस वादा को, इस प्रॉमिस को तुम तोड़ दो, मैंने गलती की। लेकिन राम ने नहीं तोड़ा, क्योंकि वो अपने धर्म को निभाने गए थे। तो जीवन का सबसे बड़ा धर्म है हमारी खुद को पहचानना। धर्म का मतलब कोई संप्रदाय नहीं है। धर्म का मतलब है आपकी वास्तविक ओरिजिनलिटी को समझना। जैसे सूर्य का धर्म है प्रकाश देना, चाहे कोई कुछ दुनिया इधर से उधर हो, सूर्य अपना प्रकाश देने में किसी प्रकार की कमी नहीं करता। प्रकृति का धर्म है हमें वातावरण देना, प्रकृति हमेशा देती है। पेड़ का धर्म है ऑक्सीजन देना, वो हमेशा देती है। ऐसे हमारा धर्म भी है हमें खुद को जानना, हम क्या हैं, और उसके अनुसार इस ब्रह्मांड में देना। हम एक चेतना है जिसका ना कभी जन्म हुआ है ना कभी मृत्यु होगी। आज तक हम इतने गलतफहमी में जी रहे थे कि ये शरीर है, इसमें मन है, और कहीं एक बिंदु में एक आत्मा है, और उस आत्मा को, टिमटिमाती हुई आत्मा को जगाओ। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एक चेतना है, चैतन्य आत्मा, चेतना ही आत्मा है। और वो जो आत्मा है वो शरीर धारण करती है। जैसे मेरी आत्मा ने, मेरी चेतना ने रानी ठाकुर का रूप धारण किया है। जब तक मेरी चेतना को इस शरीर के माध्यम से इस दुनिया में काम करवाना होगा, तब तक मेरी चेतना मेरे साथ रहेगी। जब उसे लगेगा कि उसने रानी ठाकुर के शरीर के द्वारा जो कार्य करवाना था वो करवा चुका है, तो वो दूसरा शरीर धारण करेगा, वो दूसरा रूप करेगा, अपनी दूसरी ड्यूटी को निभाएगा। तो चेतना जो है अजर अमर है, जो सिर्फ एक शरीर को बदलता है। जैसे सोने के बाद हम उठते हैं तो हमें नया सवेरा लगता है, वैसे एक मृत्यु के बाद जब हम जागते हैं तो हमें नया दिन लगता है। दोस्तों ये किताब ज़रूर पढ़ें, बहुत ही ख़ास किताब है, बहुत अच्छी किताब है। और मैं तो इस किताब की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ कि मुझे लगता है यदि मैं अपने जीवन को खुद की खोज में लगाना चाहूँ या चाहती हूँ तो इस किताब को मेरा आधार बनाऊं। ये किताब मेरे जीवन का आधार होगा। जो मैंने इससे पाया वो बहुत ही अद्भुत है। वैसे रोंडा बंड की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, उनकी सारी किताबें पढ़ती हूँ, लेकिन इस किताब की टाइटल ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था, और इसे मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि रोंडा बंड की एनर्जी मुझे क्या करवाना चाहती, मुझे क्यों अवेयर कर रही थी, वो चीज़ मैं आज समझ पाई। तो दोस्तों आप लोग इस किताब को ज़रूर पढ़ें। थैंक यू।